गुड्डू पावर प्लांट की 500 केवी हाई ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी के बायस धमाके से आग लग गई। आतिशबाजी के बाद 500 केवी की 3 लाइनें ट्रिप कर गई। लाइनें ट्रिप होने से डीजी खान शिकारपुर में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। 9 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। शदीद धुंध के बायस मुरम्मती काम ताखीर का शिकार रहा। एनटीडीसी हुकाम के मुताबिक फनी खराबी धुंध के बायस पेश आई। आग बुझा दी गई। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। आम इंतखाबात 2024 के लिए मंजूर कागजात मुस्तरद और मुस्तरद मंजूर होने का इम्कान है। अपीलों पर इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेगा। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। नवाज शरीफ इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए अहल करार। NA-130 लाहौर से कायद नून लीग के कागजात नामजदगी मंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA-127 लाहौर से कागजात मंजूर। मरियम नवाज के भी तमाम 6 हलकों से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA-149 से सरबरा IPP जहांगीर खान तरीन के कागजात मंजूर। NA-117 से अब्दुल अली खान इलेक्शन के लिए अहल करार। सादिक संजरानी के NA-260 से कागजात मंजूर। फैसलाबाद से राना सनावला के कागजात दुरुस्त करार। बानी PTI इंतखाबी अमल से बाहर। लाहौर और मियां वाली से कागजात मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान और थरपारकर से कागजात मंजूर न हो सके। जैन कुरैशी मेहरबानो कुरैशी भी इलेक्शन से बाहर। उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात भी मंजूर न हो सके। लाहौर से यास्मीन राशिद के कागजात भी मुस्तरद। आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, कासिम सूरी, अली मोहम्मद खान इंतखाबी अमल का हिस्सा न बन सके। शेख रशीद भी इंतखाबी दौर से बाहर। सिटी न्यूज नेटवर्क की इलेक्शन सर्वे की रवायत बरकरार। NA-127 लाहौर का अवामी राय जानने के लिए सर्वे किया गया। PTI 7,261 वोटों के साथ पहले नंबर पर। मुस्लिम लीग नून का 7,087 वोटों के साथ दूसरा नंबर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का 1,240 वोटों के साथ तीसरा नंबर रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1,152 वोटों के साथ चौथे। जमात इस्लामी 454 वोटों के साथ 5वें नंबर पर रही। हल्के से 930 अफराद वोट देने से इनकार। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुकी। ताज़ा वहशियाना बमबारी में 165 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 21,600 से तजावुज़ कर गई। हमलों के दौरान हमास की तहवील में मौजूद एक और यरगमाली इसराइली फौजी मारा गया। गजा में अब तक 2,90,000 से ज़्यादा इमारतें और मकान तबाह हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक बार फिर इंसानी बुनियादों पर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइली यरगमानियों की रिहाई और हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। नेतन्याहू कहते हैं इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आइंदा गजा से इसराइल को कोई खतरा न हो। यरगमानियों की रिहाई के नए मुआहदे के लिए हमास की कोई डेडलाइन कबूल नहीं करेंगे। गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाका इसराइल के मातहत होना चाहिए। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए फ्रांस में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्पेन में वजारत खारजा की इमारत के बाहर इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 30 दिसंबर को मजीद 966 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। 57 गाड़ियों के जरिए 79 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। गुज़श्ता रोज वापस जाने वाले 378 मर्द, 276 खातीन और 312 बच्चे शामिल। वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,54,446 तक पहुँच गई। मौसम की शिद्दत और सर्दी बढ़ने से खैबर पख्तूनख्वा ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ा दी। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने भी मौसम सरमा की तातीलात में 9 जनवरी तक तौसीह कर दी।
कराची में फजाई आलूदगी बरकरार। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में शहर कायद का दूसरा नंबर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का छठा नंबर। मौसम में खुनकी बढ़ने लगी। दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब पर हुक्म इम्तना। इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट पर दस्तक। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान फैसले पर नजरसानी की जाए। 2 रुकनी बेंच बनाकर जल्द समाप्त करने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। सब्र के साथ, हिम्मत के साथ और जवामर्दी के साथ मुकाबला किया। ये जो पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये तो अपना बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम गुमान भी नहीं होगा। तो मुल्क को एक बहुत बड़े ख़तरे से बचाया, इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाया, पाकिस्तान को इतना अपना उस गवर्नमेंट ने सहारा दिया कि सारे ख़तरात से निकलकर मुल्क उससे बाहर आया। सब मिलकर मुल्क को मुश्किल हालात से बाहर निकालेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ पुरुमीद। पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब में कहा कि बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए दिन रात काम करके प्रोजेक्ट मुकम्मल कराए। लोग कहते थे 1.5 साल की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो मुल्क पर असरात का किसी को गुमान तक ना होता। शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क को सहारा दिया, बहरानों से निकाला। मरियम नवाज ने कहा कि कभी नहीं सोचा था सियासत में आऊंगी। पैनामा आया और साजिश शुरू की गई। जुल्म और ज्यादती हुई तो मैदान में निकल आए। और नौजवान साथियों, आपने 8 फरवरी को इस बात का भी फैसला करना है अगले साल कि क्या हमने तो नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई, हमने तो नौजवानों को ये नहीं कहा कि जाके पत्थर मारो और जाके आग लगा दो। 8 फरवरी को वोट से 9 मई के वाकयात का जवाब देना है। फैसला करना है कौन तकरीबकार और कौन बीमार है। लीगी क़यादत की गिरफ्तारी पर हसास तनसीबात पर हमले नहीं किए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। 8 फरवरी को कोई आम इलेक्शन नहीं, वोट डालें तो लीडर का माजी जरूर देखें। शेर पर मोहर लगाई तो नून लीग तरक्की के लिए जान लड़ा देगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान फले फूलेगा। नून लीग पंजाब के सदर राना सनावला इश्तिहारी निकले। गुजरावाला के थाना सेटेलाइट टाउन में बतौर इश्तिहारी मतूब। पीडीएम जलसे में पुलिस से मुजाहमत और कंटेनर्स को जबरदस्ती हटाने का इल्जाम। एफआईआर के मुताबिक राना सनावला और दीगर ने कार्य सरकार में मुजाहमत की। 20 अक्टूबर 2020 में 6 मुल्ज़मान पर मुकदमा दर्ज हुआ। इलेक्शन कमीशन जो हमारे सरकारी मुलाजमीन भी हैं वो अब उनके मातहत चले गए हैं और वो एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। जहाँ पे कंप्लेन आई है उनसे पहले हमने खुद एक्शन ले लिया है। इससे पहले कि हमें कोई कंप्लेन करता है 2-3 जगहों पे इशू बना है, हमने खुद उस पर एक्शन लिया है। किसी भी जगह पे इलेक्शन कैंपेन हर एक का राइट है और हर एक अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन करे, हमें कोई किसी से मसला नहीं है। आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करा रहा है। पंजाब हुकूमत आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए मुआमनत कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है किसी भी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन से पहले खुद एक्शन लिया। इंतखाबी मुहिम चलाना हर एक का हक है। मजीद कहा तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बना रहे हैं। रावलपिंडी के हंगामी दौरे के दौरान रिंग रोड के तरक्याती मनसूबे का भी जायजा लिया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। हद निगाह कम होने से हाईवेज और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। धुंध के बायस लाड़काना में मुसाफिर कोच दरख्त से टकरा गई। 3 अफराद जाँ बहक, 6 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों को चांडिका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
लाहौर कौमी क्रिकेट टीम मेलबर्न से सिडनी पहुंच गई। 1 और 2 जनवरी को खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा।